ये वाल्मीकि रामायण से कर रहे हैं। और इससे पहले हम राम भक्त हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। सब मिलकर बोलेंगे आओ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मरनो रघुबर विमल जस यो दायक फल। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीच तिह लोक उजाड़, रामदूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम भजन कुमति निवार सुमति के कंचन भरण, कानन कुंडल कुंज हाथ वज्र और ध्वजा वीर, कांधे मूंछ शंकर सुवन विद्यावान राम काज करिवे, प्रभु चरित सुनि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिख, विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के का लाए सजीवन लखन, श्री रघुवीर हर्षे रघुपति कीनी बाण, तुम मम प्रिय भरत सम, सहस बदन तुमरो जस, अस कहि श्रीपति कंठ। संकादिक ब्रह्मा नारद सारद सहित, यम कुबेर दिगपाल जा, कवि कोविद कहि सके का। तुम उपकार सुग्रीव की, राम मिलाए राजपद, तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जन। युग सहस्र जो जन लियो ताहि मधुर, प्रभु मुद्रिका मेल सुख, जल्दी लांग गए अचरज। दुर्गम काज जगत के जी, सुगम अनुग्रह तुमरे थे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैस। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक खांकते, भूत पिशाच निकट नहीं। महावीर जब नासे रोग हरे सब पी, जब निरंतर हम। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान। सब पर राम तपस्वीरा, तिनके काज सकल तुम सा। और सोई अमित जीव, चारों युग प्रताप है प्रसिद्ध जन। साधु संत के तुम रखब, असुर कंदन राम। अष्ट सिद्धि नौ निधि के, असवर दीन जान की मात। राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपत केरा। तुमरे भजन राम को पाम,
जन्म जन्म के दुख में अंत काल रघुबुर पर जहाँ जन्म हरि भक्त कर और देवता चितना धरी अनुमत से सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब जो सुमरे हनुमत बल जय 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 हनुमान गुरु कृपा करो गुरुदेव की ना जो सत बार पाठ करो छूटे बंदी महान सुख जो जय पड़े हनुमान चल होय से दिशा की गौर तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मगन पवन तने संकट मंगल राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर सियावर रामचंद्र की राधा भर कृष्ण चंद्र पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई प्रभु पाद की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब भक्तन की जय। हनुमान जी की कृपा से आओ अभी श्री राम जी के चरणों में रामचंद्र कृपालु भजमन। श्री रामचंद्र कृपालु भज हरन भव दारुणम नभ कंचलो कंच कर कंच कर कंचा कंदर अग्नि अमित शब नवनील इरद सुंदरम पटपीत मानव तरणित रुचि नोमि जनक भजु दीन धनेश दैत्य वंश निकंद रघुनंद आनंद कंद दशरथ सिर मुकुट कुंद तिलक चा उदार अंग भूषणम आजानु सर चाप संग्राम जित खर्य दूषण इति भजित तुल दास शंख शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंठ वास कर कामादि खल दल गंजन। प्रार्थना की है मेरे हृदय में आप निवास करो रामचंद्र जी, मेरे हृदय में निवास करो और मेरे मन में जो काम विकार है उसको समाप्त कर दो। मम हृदय कंज निवास करूं कामादि खल दल गंजनम। याद रखो सारी बीमारियों का कारण काम है, सारे दोषों का कारण काम है। इस काम को भगवान ने कहा है कि विधि एनम ही वैरन कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाक्षणो महात्मा विधि एनम ही वैरिनम। ये महापापी काम जो है इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, सब काम की लपेट में है और ये काम सबको नरकों में ले जाएगा। लेकिन अगर हम प्रयास करें तो बच सकते हैं, प्रयास की जरूरत है। मन राज मन जाहि राजयो मिलहि शोभ सहज सुन सांबरो करुणा निदान सुजान शी स्नेह जानत एहि भांति गौरी असीस सुन सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिया ये हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल माम अंग पर कन लगे
बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो 42वें दिन की कथा, रूप और गुणों की खान, जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ये प्रसंग चल रहा है कि भगवान जनकपुर में हैं विश्वामित्र जी के साथ, राम लक्ष्मण, और वहाँ पर भेंट हुई दोनों की, राम और सीता की। तो जनक नंदिनी भी जगन माता हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात ये जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। जो हमारी जगत जननी माता जानकी हैं, उनका भौतिक शरीर नहीं है, उनका शरीर आध्यात्मिक है। तो कोई भी उपमान को नहीं दे सकते। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक मतलब भौतिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति, जननी भगवान की स्वरूप शक्ति हैं। श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्ह में अंकों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं को ये क्या कर दिया है तूने किया, इधर से क्यों जोड़ दिया हैं? किसने? कौन से प्रभु जी? आप लाए। चलो, उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसा नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही नहीं, है ही कहाँ जिसकी उपमा उनसे दी जाए। माता जानकी जगत जननी है और बहुत सुंदर है माता। देखो, हम तो माँ को सुंदर कहते हैं, माता की आराधना करते हैं, लेकिन राक्षस जो है ना, रावण राक्षस था, ब्राह्मण था, वह राक्षस वृत्ति थी। राक्षस वृत्ति ये है, वो माँ का भी उपभोग करना चाहते हैं, माँ को ही पत्नी बनाना चाहते हैं। ये राक्षसों की गति है और रावण ने ऐसा किया, सर्वनाश उसका हो गया। तो हम जगत जननी सीता माता, शब्द हैं तुलसीदास जी के बड़े अच्छे कि अभी मैं भूल रहा हूँ कि मेरे पर जगत जननी माता कृपा करें कि मैं भी भक्ति में आगे बढ़ूं, मेरा जीवन सफल हो। सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारीनेश्वर के रूप से में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते
प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। लक्ष्मी जी से भी ऊपर है जानकी माता, क्योंकि उसी समुद्र से जहर भी निकला था, तो लक्ष्मी जी का भाई हुआ ना वो। लक्ष्मी माता भी समुद्र से प्रकट हुई थी। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की, मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कश्यप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों से मथें, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, संकोच के साथ कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा नहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अपराकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अपराकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती है, उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं, स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। अतएव अनुपमय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि तुलसीदास जी ने इस अभूतोपमालंकार के द्वार बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। बोलो सीता माता की। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर
पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में चरण रखा, अरे पैर नहीं लिखना चाहिए, चरण लिखना चाहिए, पैर रखा, चरण रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। बोलो सीता माता की। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना, पलक झपकना पलक मारना क्या कहते हैं, पलक मारना उसमें लिखा है, तो तुम झपकना लिखो ना, मारना क्या होगा? पलक मारना आंख मारना होता है ना? ये क्या ध्यान से नहीं देखा, गलती मान लिया करो। पलक झपकना छोड़ दिया, सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं, ये विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार के किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। ये सब लोग सोच रहे हैं कि सीता जी का विवाह राम जी से होना चाहिए, पर सब सोच रहे हैं कि सुकुमार इतना बड़ा धनुष कैसे उठाएंगे? राम जी की शक्ति को सब नहीं जानते ना। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के युग वर तो यह सांवला ही है, राम जी हैं। जब कोई भी राजा धनुष को नहीं उठा भी नहीं सका, तोड़ना क्या था, तो तब विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि जाओ। तो तब जो जानकी जी की माता थी, सुनैना उनका नाम था, सुनैना माता कहती कि ऋषि हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये बच्चा कैसे धनुष उठाएगा? उनको ऐसा लगा हमारे साथ क्यों उपहास कर रहे हैं ऋषि पर, लेकिन राम जी की शक्ति तो राम जी जानते हैं ना। तब राजा जनक ने मंत्रियों को आज्ञा दी, चंदन और मालाओं से सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मंत्री नगर में गए और उस धनुष को आगे करके पुरी से बाहर निकले। वह धनुष 8 पहियों वाली लोहे की बहुत बड़ी संदूक में रखा गया था। उसे मोटे ताजे 5000 महामनस्वी वीर किसी तरह ढेल कर वहां तक ला सके। 5000 धक्का मार के जिस संदूक में वो धनुष रखा हुआ था, विचार करो कितना भारी था। राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र तथा दोनों भाई
श्री राम और श्री लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी नरेशों ने सदा की पूजन किया है, तथा जो इसे उठाने में समर्थ ना हो सके उन महापराक्रमी नरेशों ने भी इसका पूर्व काल में सम्मान किया है। इसे समस्त देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, बड़े बड़े यक्ष, किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके। फिर इस धनुष को खींचने, चढ़ाने, इस पर बाण संधान करने की प्रत्यंचा पर डटकर देने तथा ऐसे उठाकर इधर उधर हिलाने में मनुष्य की कहाँ शक्ति है। तब राजा जनक ने बंदीजनों भाटों को बुलाया। वे वृद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा को क्यों नहीं लिखा तुम उनकी वृद्धावली भाटों की, वो भी लिखनी चाहिए थी ना, क्यों? प्रण सबसे कहो। भाट बोले, उनके हृदय में कम आनंद ना था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाली सब राजा गण सुनिए। पृथ्वी का पालन करने दे, क्या है पृथ्वी की पालन, पृथ्वी का पालन। सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बानासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसका जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगा। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नभाकर चले। तो तमकर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर उड़ता ही नहीं। जिन राजाओं ने मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा तमकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह मनुष्य अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके ताले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। जो सती नारी है उदाहरण दिया है, अगर पुरुष कामी है, सती माता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे
धनुष के हाथों सर्वस्व हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्यों का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, परंतु मनुष्य को गलत लिखा है, छोड़कर तोड़कर लिखा है, छोड़कर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। जनक जी हमारा दुखी हो गए। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका, थोड़ी सा धनुष ऊपर नहीं हुआ। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, और ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक जी के ऐसे वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, होंठ फटकने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर निभाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उन्हें कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुक्रमुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ता हूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में ना लूंगा। जी हूं लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी
और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु का वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर निभाया। उनके मन में ना हर्ष हुआ ना विषाद, और वे अपनी ऐंठ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंच रूपी उदया चल पर रघुनाथ जी रूपी बार सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों की समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी, सुबह सुबह नाम नहीं लेना चाहिए उस पक्षी का, छिप गए। जानते हैं ना पक्षी जिसको रात को दिखता है, सुबह नाम नहीं लेना चाहिए उसका। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितृ और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाता है। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघवी राजा राम। पतिता पावन सीताराम। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय हनुमान। श्री राम जय राम। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। इस हारमोनियम को कोई ठीक करा सकता है? हाँ, कल बजा सकेंगे इसको? पूरा नहीं, प्रयास करेंगे, बस सफलता भी होनी चाहिए उसमें। थोड़ा ही नुक्सा उसमें, पीछे से खोल के वो ठीक कर देगा। कोई प्रश्न किसी को? यहां किसी को कोई प्रश्न? इंटरनेट में नीरज दुबे माता दिल्ली से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपकी पतित बेटी नीरज दुबे आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, हमारे ग्रुप में एक कमला माता जी हैं। उनके पति पिछली 10 तारीख को शरीर शांत हो गया था। महाराज जी, अब 16 दिन हो गए हैं।
क्या वो अब विग्रह सेवा और तिलक धारण कर सकती हैं? 16 माला और 4 नियम का पालन वो निरंतर कर रही हैं। क्या उनका क्या नाम है जो जिनका? कमला। नहीं, पति का क्या नाम था? वो नहीं पता। पूछो उनको कौन जात के थे वो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा वाल्मीकि जाति से थे। वाल्मीकि जी। तो ऐसा है, कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। वैसे जप करो, सिमरन करो, पर सेवा विग्रहों की कुछ समय और रुक जाओ। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, भगवान को गुरु की क्या आवश्यकता होती है? भगवान कृष्ण, राम जी और चैतन्य महाप्रभु ने गुरु क्यों धारण किया? दिव्य गीता माता, पहले तो हम तेरे साथ बात नहीं करेंगे क्योंकि तू हमको मिलकर नहीं गई यहाँ से। फिर भी तूने पूछा है तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम तेरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऐसा भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे लिए उदाहरण स्थापित करते हैं। ये बात ठीक है, चैतन्य महाप्रभु को, कृष्ण भगवान को या और किसी अवतार को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी ने समझाया है, भगवान भी गुरु इसलिए धारण करते हैं कि हम लोग ये गुरु, जैसे अभी कुछ लोग आपके इधर हैं महाराष्ट्र में, एक ग्रुप है, नाम उसका क्या ग्रुप है? स्वाध्याय। वो कहते गुरु जो है नहीं धारण करना चाहिए, और गीता का प्रचार करते हैं। जब गीता में भगवान कहते हैं तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, गुरु के पास जाओ। वो कहते हैं कि गुरु के पास नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं गुरु की। तो गुरु बड़ा ज़रूरी है, इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान चैतन्य सभी ने गुरु धारण किए। समझाई दिव्य गीता माता तेरे को? नहीं, क्या कहती है? आ गई? मैसेज नहीं आया कुछ? मैसेज भेज देना दिव्य गीता माता। शुभदीप कटोच, पठानकोट से। हरे कृष्ण, मेरा नाम शुभदीप कटोच है और मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ। मैंने गुरु महाराज नवयोगेंद्र स्वामी जी महाराज के यूट्यूब पर वीडियोज़ रोज़ देखता हूँ और अपने जीवन में उनकी बातों को उतारने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और इस्कॉन ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कृपया मुझे बताएं। क्या नाम? दिव्य? शुभदीप कटोच। शुभदीप जी, आपको एक नंबर दे देंगे। हमारा भी एक शिष्य है रघुपति राम, वो पठानकोट में प्रचार कर रहा है। आप उसके साथ सहयोग करो, ज्वाइन करो। वहाँ कौन सी जगह प्रोग्राम हो रहा है? रामलीला ग्राउंड का जो मंदिर है, राम का जो मंदिर है, राम जी का मंदिर की जो रामलीला ग्राउंड है, वहाँ हर रविवार को प्रोग्राम हो रहा है और वहाँ रघुपति राम जी को आप मिलो। और अच्छी बात है, फिर आप वहीं ज्वाइन कर लो और सहयोग करो प्रचार में। रघुपति राम जी से सहयोग करो आप। शुभदीप जी, स्क्रीन पर आपको एक नंबर मैं उनको बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको रघुपति राम प्रभु का नंबर सेंड कर दूंगा। सीमा महेश्वरी माता अंबाला से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम कृपालु अति दीन दयालु महाराज जी के चरण कमलों में मुझे अदम पापी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इनका 2 दिन पहले जन्मदिन था। हाँ। तो
ये आशीर्वाद चाहते हैं कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस करूं और थोड़ा परिवार में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे कृपया ब्लेसिंग्स दीजिए कि मेरी पारिवारिक स्थिति भी ठीक हो जाए और कृपा करके महाराज जी मुझे अपनी शरण में लीजिए। फिर से नाम बोलो इनका। सीमा महेश्वरी। सीमा माता है ना ये जी। सीमा माता खूब भजन करो, जप करो, 4 नियमों का पालन करो। और क्या 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 चाहती हैं ये? आप अपनी शरण में ले लीजिए। शरण में हमने ले लिया आपको। भक्ति में आगे बढ़ना है और भगवत प्राप्ति करनी है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। प्रभुपाद जी और गौरनीता के चरणों में प्रार्थना करो। सोहन लाल जी रियासी से। सोहन लाल जी रियासी जी। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। व्हाट प्लीज यू द मोस्ट मीन्स हाउ वी कैन प्लीज यू। आप जब भक्त बन जाएंगे बहुत अच्छे तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। और जब शुद्ध भक्त बनेंगे और प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। सोहनलाल जी, ठीक है। पद्मावती माता, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंड। पद्मावती माता सूरत से जी। कहाँ है वो? यहाँ नहीं है? यहीं से प्रश्न चल रहा है तुम्हारा? हाँ बोलो पद्मावती माता, क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी प्रश्न नहीं है, ग्लोरिफिकेशन है आपके लिए। आप जैसे गुरुजी पाकर हम धन्य हो गए, हमारा जीवन सार्थक हो गया। नहीं तो हम बेकार का जीवन ही जी रहे थे महाराज जी। मैं तो सोचती हूँ वो लोग अभागे हैं जो आपसे मिल नहीं पा रहे, आप तक पहुँच नहीं पा रहे। पता नहीं कैसे उनको हम लाएं आपके पास। बस यही कहना था गुरु महाराज जी, कैसे हम आपका ऋण चुका पाएंगे ये नहीं समझ पा रहे। शुद्ध भक्ति करके जी गुरु जी, हमारा ऋण चुकता हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बस दिव्य गीता माता, अप्रैल में वापस आके तुम्हारी इच्छा होगी उधमपुर में रहना, या तुम्हारी इच्छा होगी तो उधर गोवर्धन में रहना। अभी दिव्य गीता माता, तुम एक अच्छी आत्मा, मैंने तेरी आत्मा देखी, छोड़ मोह माया। क्या तुम मोह माया के चक्कर में पड़ी है? अपनी कृष्णा कॉन्शियस को एनहांस करो, अपनी माता भक्ति को बढ़ाओ और भारत में रहो। छोड़ो क्या नॉर्वे में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। भक्ति भारत में है, ठीक है दिव्य गीता माता? अप्रैल में तुम फिर आ रही हो तो अच्छी बात है। हरे कृष्ण। बस और इधर कोई प्रश्न? सूतक को लेकर एक प्रश्न था। सूतक में तिलक भी नहीं कर सकते? तिलक तो कर सकते हैं जी, धन्यवाद। तिलक कर सकते हैं सूतक में, कोई बात नहीं। सब जप कर सकते हैं, खाली भगवान को स्पर्श नहीं करते। भगवान जो हैं वो उनके विग्रहों को छूते नहीं। किचन में नहीं, किचन में भी अपने ढंग से करते हैं लोग, ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।